हाँ जी। नमस्कार सभी को। खम्मागणी कैसे हो सारे? पुनः एक बार सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सीईटी स्नातक स्तर की जो विज्ञप्ति है वो आप सबने देख ली होगी, वो आ गई है। अब हमारे बीच में ये सवाल है कि भाई नए टॉपिक कौन कौन से जुड़े हैं। सेम ही है सिलेबस, सेम टू सेम। एक भारत का इतिहास है, बाकी ये सीईटी के अंदर आता है 10 स्नातक स्तर में, क्योंकि ये स्नातक स्तर है इसलिए भारत का इतिहास इसमें ऐड। 10+2 में वो ऐड नहीं है। बाकी कॉमन सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक नए जोड़ेंगे वो भी यहाँ पर भी जोड़े गए। उनमें से जो एक दो हटाए वो भी यहाँ से हटा दिए, उनमें से जो नए जोड़े वो यहाँ भी जोड़ दिए गए। अब आप सबके लिए सूचना यही है कि भाई अब स्नातक स्तर की विज्ञप्ति आ गई है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती आने वाली है वो आने वाली है ग्राम विकास अधिकारी वाली भर्ती, ये वाली। यानी ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है, बड़ी भर्ती आएगी, ये बात ध्यान रखना। पहले भी आपको विदित कर रखा है, पहले इसका एग्जाम डेट भी निकाल रखी थी इन्होंने तो, लेकिन सीटी की वजह से वो आगे चली गई। अब ये 2027 में होना है। यानी इसमें जो ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। इसमें सीईटी स्नातक स्तर के अंतर्गत जो ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती होती है, एक बड़ा रोल होता है। मैं आप सबको विदित कर देता हूं कि अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़िएगा, जेके गजान सर, जहां पर आपको सूचनाएं अपडेट कर दी जाती है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो इसके अंतर्गत जो भर्ती है वो कितनी है, 12 भर्तियां हैं। यानी प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक की पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी, ये वाली भर्तियां हैं। अब ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है वो बड़ी आएगी, ये आपके पास न्यूज भी आ गई होगी, जो आपने देखा होगा, नई ग्राम पंचायतें बन रही है उसके तहत। तो बड़ी भर्ती आएगी ग्राम विकास अधिकारी की, और इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा वो किसका रहेगा? ज्योग्राफी का रहेगा। तो हम चर्चा करते हैं कि अगर ज्योग्राफी का रोल यहां पर रहेगा तो ये रोल अगर हम इस सीईटी स्नातक स्तर के अंतर्गत कितना पढ़ते हैं तो कवर हो जाता है ना। हालांकि और पटवारी भी भर्ती ऐसा नहीं है कि राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक महिला पर्यवेक्षक वाली है, ठीक है। उसके अलावा प्लाटून कमांडर हो चुकी है, ये भी है। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक के भी बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम भी देते हैं, ठीक है, पुरुष और महिला के अंतर्गत। और एक ये अधीक्षक ग्रेड सेकंड की भी है, ठीक है। अब इसमें अगर हम चर्चा करें कि इसमें सेम डिटो वही है, फॉर्म फार्म भरने वगैरह वगैरह, बाकी आपको सारी जानकारी आपके पास पहुंच गई होगी। हमें मुख्य रूप से जो जो हमें देखने को मिला, कौन सा भाई, पदों के नाम विवरण इस प्रकार से हैं, ये इन्होंने दे दिया। और आगे जो दर्शाई जाएगी, जब भी इसके अंदर जो खाली पद आएंगे वो आपके बीच सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अब हम आगे इसमें चर्चा करते हैं, तो इसमें संशोधन क्या क्या हुए हैं। वही है, आपको 40% लेकर आने हैं। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और जब इसके सिलेबस की बात आती है तो ये लीजिएगा, सिलेबस राजस्थान के साथ इन्होंने भारत का इतिहास दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान है, ये अलग है, बस इतना ही अलग है और बाकी कुछ नहीं है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, भूगोल, बाकी सेम टू सेम डिटो वही वाला है जो आपके 10+2 में है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है वो आपके 10+2 नहीं बल्कि स्नातक स्तर लेवल पर है। और अधीनस्थ बोर्ड आजकल अलग हिसाब से पर्सन पूछ रहा है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगी, सभी पर्सन समान होंगे, ठीक है। अब वही है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या वो 150 की 150 ही रहेगी। यानी जो 10+2 में 120 है, यहां पर आपकी जो संख्या है वो कितनी रहेगी? 150 रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी जिस हिसाब से पीछे पेपर पूछा गया उसी हिसाब से ये वाला आएगा। इसमें से एक दो परसेंट नए वाले टॉपिकों के आ जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट से हटा दिए जाएंगे। ये आपके सिलेबस दे रखा है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं, कला संस्कृति आ गई, इतिहास आ गया, ये भारत का भूगोल। तो वीडियो के अंदर भी भारत का भूगोल है, तो बड़ी भर्ती है। अगर यहां पर इसको डिटेल से पढ़ लेते हो तो यही वाले टॉपिक है वो आपके ग्राम विकास अधिकारी के अंदर भी है, विलेज डेवलपर ऑफिसर। उसके बाद में इंडिया ज्योग्राफी के बाद राजस्थान ज्योग्राफी, जो आपके कहां पर है, वहां पर भी है, यानी किसमें? ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। तो वो वाले टॉपिक क्लियर हो गए। उसके कम से कम 60-70 क्वेश्चन, 60-70 जो क्वेश्चन है वो आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, ध्यान रख लेना, है ना। ये वाली चीजें सारी की सारी ग्राम विकास अधिकारी में है, ज्योग्राफी वाली। उसके बाद में जो आपके राजस्थान की राजव्यवस्था, भारतीय संविधान, ठीक है, इसको एक बार के लिए छोड़ दिया हमने। ये तो आपके लगता है सीईटी स्नातक स्तर में ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पास करना है तो। उसके बाद भारत की इकोनॉमिक्स ये वाली दे रखी है इन्होंने, तो ये वाली भारत की जो इकोनॉमिक्स है, बजट, ये सारी टॉपिक आपको दिए हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारी चीजें हैं। मार्केट में आपसे पहले जो भी किताबें आ रखी थी वो सारी की सारी उसके ऊपर कवर पेज चेंज किए जाएंगे, बाकी अंदर वही वाला पुराने वाला मैटर मिलेगा आपको। अलग अलग एक एक अध्यापक से पढ़िएगा, बेहतर रहोगे, ठीक है। कहीं आप किताब के चक्कर में आ जाओ। अभी ये वाली किताब, ये वाला मैटर किसी के पास तैयार ही नहीं था, ना किताबों में डाल रखा। अच्छा, उसके बाद में जो राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, यही अर्थव्यवस्था है, यही आपकी वीडियो ग्राम सेवक में है, यानी ग्राम विकास अधिकारी के अंदर है। तो सेम टू सेम ये वाले टॉपिक वहां पर भी है, ये वाले गरीबी कल्याण, रोजगार, महात्मा गांधी, ये सारे कंप्लीट टॉपिक वहां पर भी है।
यानी अगर सीईटी स्नातक स्तर को ढंग से पढ़ते हो तो वीडियो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इसके अंदर भी है और वहां पर भी है। ये वाला जो भारत का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी का और विश्व ज्योग्राफी का बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो विश्व भूगोल यहाँ पर नहीं दे रखा है। राजस्थान इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट रूप से और इकोनॉमिक्स अगर निकाल लेते हो, इसका मैं अलग से कोर्स भी चलाऊंगा, ये ध्यान रखना। बिल्कुल कई गुरुजी क्लास चला रहे हो, बिल्कुल वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के लिए ये वाले टॉपिक है, इकोनॉमिक्स, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, इसका एक अलग से 60 क्वेश्चन जो आपके आते हैं लगभग, तो इनका एक 60 का एक अलग से पोर्शन चलाया जाएगा। ठीक है, उसकी फीस भी नाम मात्र की रखेंगे, 400-500 रुपए रखेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। ये वाली चीजें कंप्लीट रूप से मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, विज्ञान आपके सेम है, जो 10+2 के अंदर है वही वाली यहाँ पर दी है इन्होंने। उसके बाद में रीजनिंग इन्होंने दे रखी है, ये रीजनिंग मैथ आपके थोड़ा कहां पर भी देखने को मिलेगा, वो आपको मैथ है वो आपके ग्राम विकास अधिकारी में भी देखने को मिलेगा, यानी ग्राम विकास अधिकारी आप यहां से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहो, कितना पुराना पूछ लिया जाता है ये हमें भी नहीं पता है, साल पूछा जा सकता है, 2 साल भी पूछा जा सकता है, वो बोर्ड डिपेंड करता है। वनपाल में कुछ प्रश्न पुराने भी पूछे गए थे, तो आपको अब से पढ़ोगे तो अगले साल के भी याद रहेंगे, इस साल के भी याद रहेंगे। तो करंट अफेयर्स एक मजबूत स्तंभ होता है जो कंपटीशन में अपने को क्या लेकर जाता है, आगे लेकर जाता है। उसके बाद में आपके ये वाले पब्लिक हेल्थ वाले जो आपके जन स्वास्थ्य के जो चारों टॉपिक है वो यहाँ पर भी इन्होंने दिए हैं। कंप्यूटर दिया है आपके, इतनी कंप्यूटर में इतना नहीं है, वहां पर नॉर्मल था, यहाँ पर ई सर्विस, एआई के बारे में, ई सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, 3-4 टॉपिक कंप्यूटर के भी यहाँ पर नए हैं। उसके बाद इंग्लिश आपके सेम ही है और सामान्य हिंदी भी आपके लिए क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। अब आपके बीच में जो ग्राम विकास अधिकारी की जो नई भर्ती आ रही है, वैसे तो आपको सूचना मिल ही जाएगी, बाकी ध्यान से सुनना। जो वीडियो की जो भर्ती आ रही है ग्राम विकास अधिकारी की, इसके अंदर विद्यार्थियों का जो सबसे ज्यादा जो मांग रहती है कि सर हमें राजस्थान इकोनॉमिक्स यानी राजस्थान अर्थव्यवस्था, उसके अलावा जो आपके भूगोल है राजस्थान का, और उसके अलावा भारत भूगोल है, भारत भूगोल, और उसके अलावा विश्व भूगोल यानी महाद्वीप महासागर, इसकी सबसे ज्यादा मांग रहती है। और ये अपने पकड़ के सब्जेक्ट हैं, यानी जीके अपने पढ़ाते ही हैं, तो डिटेल से ये वाली चीजें आपको करवाई जाएगी। हालांकि वीडियो का बेंच अलग से चल रहा है अपने पास में, स्नातक स्तर का अलग से चल रहा है, ये बात ध्यान रखना, स्नातक स्तर का अलग से चल रहा है। हालांकि उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें अगर तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से 10+2 पढ़ रहे हो तो स्नातक स्तर वाले को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लगभग सब्जेक्ट कॉमन ही है, जितना डीप वहां करवाएंगे इतना डीप यहाँ होगा, उससे एक्स्ट्रा होगा नहीं। तो अगर जिन्होंने 10+2 वाला ज्वाइन कर रखा है वो स्नातक स्तर ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सर कितने रुपए में है, 451 रुपए के अंदर प्राइस है अपना। हालांकि इसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करेंगे, अब इसकी क्या शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जो हमने 99 में रखेंगे, जो शुरुआत के कितने, जैसे 10+2 वाले रखी थी, शुरुआत के 1000 विद्यार्थियों के लिए है, उसके बाद प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो ये वाली टेस्ट सीरीज है 10+2 के लिए, वो आपके 10 जुलाई से आपके शुरू होने जाएगी, ध्यान रखना। ऐप के अंदर जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। उसके बाद ये टॉपिक अलग से करवाने वाले हैं डिटेल से भी, है ना, बेंच में तो करवाएंगे, उसके अलावा अलग भी करवाए जाएंगे। तो आप सबको विदित कर देता हूं, क्योंकि नई भर्ती आने वाली है, तो इसकी तैयारी अभी से स्नातक स्तर के साथ में ही कर लीजिएगा, ताकि माथापच्ची रहे नहीं अपने। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेने। और ये बेंच कब चलाना है ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना कि सर ये वाला बेंच हमें चलाई चाहिए। अगर जैसे विद्यार्थी मांग करते हैं इस बेंच की, तो मांग के ऊपर, आप सबकी मांग के ऊपर इस बेंच को चलाया जाएगा। पूर्ण रूप से लाइव बेंच ये रहने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप सबकी मांग पर ही चलाएंगे इसे। और हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो कोई भी प्रकार की। बाकी उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें या टेलीग्राम पर बने रहें, जहां पर आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, एग्जाम इसका दिसंबर में होने जा रहा है, तो आप बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करें। तैयारी ऐसे करें कि आगे पटवारी वीडियो निकाल सको, ठीक है। बाकी इसको लाइव आने का और अन्य आने का कोई उद्देश्य नहीं है, ये इतनी डिटेल में आपको मैं बता देता हूं। यही है, सेम ही डिटो है, बस भारत का इतिहास है। इस बेंच के लिए आप सभी साथी बता देना कि सर ये वाला बेंच हमें ज्वाइन करना है, जिस दिन भी आपको चाहिए उसी दिन से अपने इसको शुरू कर देंगे, एडमिशन इसमें शुरुआत से चलाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये वाले टॉपिक आपको कंप्लीट रूप से मैं करवाने वाला हूँ, और पूर्ण रूप से लाइव रहेगा ये बैच, ध्यान रखना। तो आप तमाम साथी जुड़ सकते हैं। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम पर बने रहें। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स के अंदर रखिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद साहब।